Computer viruses. Assalamu alaikum dear students. My name is Rabi Salman and here I welcome all of you on the digital academic platform of Moonlight International Publishers. मैं आप सबको यहाँ पर खुशामदीद कहती हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, हम अपनी टॉपिक से बारे में बात कर रहे थे, तो हमने कल जो टॉपिक प्रीवियसली हमने जितनी भी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया वो आपका था डिजिटल सिटीजनशिप और साइबर एथिक्स के बारे में। साइबर एथिक्स के हवाले से अब हम नेक्स्ट बात करते हैं वायरस के बारे में। कंप्यूटर वायरस बेसिकली क्या है, जिससे आपको मैं पहले थोड़ी सी एग्जांपल देती हूँ। तो कंप्यूटर वायरस जो है इज़ अ काइंड ऑफ मलेशियस कंप्यूटर प्रोग्राम। मलेशियस का मतलब होता है जो ख़तरनाक होता है, जो हु कैन कॉन्टेक्ट आपका रेप्लिकेट कर देगा इटसेल्फ, और आपका जो कोई है कोड को खुद से रेप्लिकेट बना देगा, खुद को कोड से बना देगा। व्हेन द रेप्लिकेशन इज़ डन, जब रेप्लिकेशन कंप्यूटर के अंदर डन हो जाएगी, इट मे बी द डैमेज ऑफ योर प्रोग्राम और योर सिस्टम। ठीक है, तो कंप्यूटर वायरस की दोबारा मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ। कंप्यूटर वायरस इज़ अ काइंड ऑफ मलेशियस प्रोग्राम है। यह हम इंटेंशनली का मतलब होता है इरादी तौर पे, अनइंटेंशनली इरादी तौर पर किसी भी सिस्टम में हम भेजते हैं, ठीक है, ताकि उसमें ऐसा कोड आपके कंप्यूटर में ट्रांसफ़र हो जाए जो कि आपके कंप्यूटर को उसमें एक ऐसा कोड रेप्लिकेट कर दे इटसेल्फ, जो कि आपके सिस्टम को जो है वो ख़राब कर दे, ठीक है, तबाह कर दे किसी भी तरह से। इसकी मिसाल बिल्कुल इस तरह जैसा हमें वायरस, कंप्यूटर वायरस की तरह, जैसा ह्यूमन में वायरस आ जाता है ना, कोई फ्लू है, गला ख़राब है, तो वो एक दूसरे से इंटरेक्ट हो जाता है ना, कि वो आपको, अगर मुझे बहुत ज़्यादा फ्लू हो रहा है, छींकें आ रही हैं, सीजिंग है, वो भी है, तो वो हवा के ज़रिए जो आपके जो वो पार्टिकल्स हैं एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते हैं। तो सेम लाइक कंप्यूटर वायरस भी इसी तरह ही होता है कि सपोज़ आपकी हार्ड डिस्क के अंदर है, आपने वो हार्ड डिस्क का काम किसी और को दिया, तो उसके कंप्यूटर के अंदर वायरस आ जाएगा। अगर आपको पता है और नहीं भी पता, और अगर सपोज़ आपको पता है कि आपकी USB के अंदर, फ्लैश ड्राइव के अंदर या किसी चीज़ के अंदर वायरस है, तो उसको आपने बस सिस्टम जो है वो आपने दे दिया जी कि जी आप ये ले जाएँ और इस पर काम कर लें, तो उसके कंप्यूटर के अंदर भी वायरस आ जाएगा। इसका बेहतरीन हल ये होता है कि हम अपने जो है एंटीवायरस इंस्टॉल कर लें, ठीक है, बेस्ट एंटीवायरस को इंस्टॉल कर लें। एंटीवायरस का काम क्या होगा कि वो आपके सिस्टम में से, कंप्यूटर के में से तमाम वायरसेस को जो है वो ख़त्म कर देगा, ठीक है जी। जितने भी आते जाएंगे वायरस, जैसा हम बहुत ज़्यादा डाउनलोडिंग करते हैं, इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, कई दफ़ा हम ऐसी साइट्स खोल लेते हैं, हमें नहीं पता होता कि इसके अंदर वायरसेस है, हम कंप्यूटर पे काम करते रहते हैं, हमें नहीं पता होता कि इसके अंदर वायरस है, ठीक है। तो एंटीवायरस फ़ौरन आपके वायरस को डिटेक्ट करेगा, पहचानेगा, और उसके बाद उसको जो है वो ख़त्म कर देगा। तो ये कंप्यूटर वायरस की आपके पास डेफिनेशन है। कंप्यूटर वायरस की हम बात कर रहे थे, तो कंप्यूटर वायरस में जो सबसे पहले सॉफ्टवेयर आपके पास आ जाता है वो आपके पास आ जाता है मलेशियस सॉफ्टवेयर। मलेशियस सॉफ्टवेयर बेसिकली नोन एज, कॉमनली नोन एज आपके पास मेल सॉफ्टवेयर कहलाता है, मॉलवेयर सॉफ्टवेयर कहलाता है। डेट जो आपके कंप्यूटर्स को करप्ट कर देता है, जो आपके कंप्यूटर में मॉलवेयर इन द फॉर्म ऑफ वॉर्म्स होता है, जैसा आपके वायरसेस हो गए, कोई आपके पास जो बहुत सारी एग्जांपल है, टॉर्जन की हो गई, आपके पास स्पावेयर की हो गई, एडवेयर की हो गई, ये आपके पास सारी एग्जांपल आपकी मलेशियस सॉफ्टवेयर की हो गई। इस तरह का सॉफ्टवेयर होता है जिनकी मैंने आपको एग्जांपल दी है। ये मॉलवेयर सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि इन द फॉर्म ऑफ वॉर्म्स होते हैं, वायरसेस होते हैं। उसके अलावा आपके पास स्पावेयर और एडवेयर होते हैं जो कि आपके कंप्यूटर के अंदर एंटर होते हैं, विच कैन स्टील पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपका पर्सनल डाटा, आपका जो है डाटा जो है वो डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, आपके डाटा को पहचानेंगे, आपका डाटा डॉक्यूमेंटेशन जो भी आपका काम होगा उसको जो है डिटेक्ट करेंगे, और सारे जो काम को जो है सिस्टम को रेप्लिकेट कर देंगे, उसको ख़राब कर देंगे, ठीक है जी। ये आपके आ जाते हैं मलेशियस सॉफ्टवेयर में। फिर हम बात करते हैं साइबर स्टैकिंग के बारे में। साइबर स्टैकिंग में हम बात कर रहे थे, तो उसमें जो हमारे पास जो चीज़ें हैं वो आपके पास ऑनलाइन, आपने किसी को हरासमेंट कर दी, हार्म कर दिया, नुकसान पहुँचा दिया, इट में इंक्लूड, इसमें शामिल हो जाता है आपके पास कोई इस तरह की फ्राइटिंग रिसोर्सिंग है, कि फाइटिंग का मतलब है कि जैसे आप डर जाते हैं, आपको किसी ने ऐसी मेल भेज दी, आपको कोई काम ऐसा भेज दिया कि जिससे आपके पास जल दिया। फॉल्स एक्यूजेशन, फॉल्स का मतलब होता है गलत, आप पे आपको कोई चीज़ आपको बता दी कि ये चीज़ इस तरह है, ठीक है। उसके अलावा आपके पास डिफेमेशन है, आइडेंटिटी है कि ये है, और हरासमेंट है कि ये हरासमेंट का मतलब होता है कि आपको डराना, वायलेंस करना, और आपको डराने से इस तरह की चीज़ें आप पर अप्लाई करना। तो ये तो चीज़ है कि साइबर टॉकिंग के बारे से बात करते हैं। फिर हमारे पास जो थर्ड चीज़ आ जाती है वो आपके पास आ जाती है मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में। मनी लॉन्ड्रिंग को इस तरह मैं अपने वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि मनी लॉन्ड्रिंग जो होती है वो एक ऐसा प्रोसेस है ऑफ मेकिंग टू द हाइड ऑफ एक्चुअल सोर्स ऑफ मनी, कि आपके पास जितनी एक्चुअल सोर्स ऑफ मनी है, यानी कि अगर आपने किसी कंट्री में जाना है तो आप कुछ स्पेसिफिक, यानी कि कुछ महदूद हद तक वहाँ पर अमाउंट लेके जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम कोई गलत ज़रिया, कोई इस तरह का वे बना लेते हैं कि हम मनी लॉन्ड्रिंग कर लेते हैं।
आपके किसी को पता ना चले कि आपके अकाउंट में इतने पैसे हैं या क्या किस तरह वो काम हो रहा होता है। तो मनी लॉन्ड्रिंग की हम बात करें, मनी लॉन्ड्रिंग इज़ द प्रोसेस, ये एक ऐसा अमल है, ये एक ऐसा तरीकाकार है ऑफ मेकिंग, ये मेकिंग करता है ट्रांजेक्शन्स जो आपकी जितनी भी चीज़ें हैं टू एक्चुअल सोर्स ऑफ अमाउंट में, कि जो आपकी एक्चुअल मनी है वो उसको किस तरह हमने करना है। मनी लॉन्ड्रिंग आपके पास ऐसी एक्टिविटी होती है, ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आपने अपनी एक्चुअल अमाउंट को हाइड कर लेना होता है, हाइड कर लेते हैं हम, ठीक है। मनी लॉन्ड्रिंग जो है बेसिकली आपके पास एलेक्ट होती है, सच एज एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसा ड्रग की हम बात करते हैं, अद्वियात की बात करते हैं, ठीक है जी। उसके बाद करप्शन आपके पास आ जाती है, आपके पास जो है आप इस तरह की बात कर लेते हैं जिसमें आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज आ जाते हैं, जिसे आप लेगमेट कर लेते हैं, इस तरह के सोर्सेज आ जाते हैं कि जो कि आपके पास मनी लॉन्ड्रिंग की हम बात करेंगे। मनी कैन बी ट्रांसफर, मनी कैन बी लॉस्ट कैन थ्रू बाय एक्टिव बाय ट्रांजेक्शन, आपके पास हम करेंगे ट्रांजेक्शन्स कर देंगे हम दूसरे अमाउंट में, एक्शंस आपके पास हो जाएंगे और इसके बाद आपके पास विजुअल जो है वो आपके पास वो चीज़ें आपके पास आ जाएंगी। ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपके मनी लॉन्ड्रिंग में आ जाती हैं। आपके पास जो है मनी लॉन्ड्रिंग का साइकिल नज़र आ रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब ये होता है कि जैसे मैंने आपको बताया ना कि आपने अपनी एक्चुअल अमाउंट को जो हाइड कर लिया, अब उसको क्या होता है कि आपके पास पैसे कलेक्ट हो गए किसी भी सोर्स ऑफ वे से, किसी भी ज़रिए से आपके पास पैसे इकट्ठे हो गए, ठीक है। आपने जी पैसे को इकट्ठा कर लिया, कलेक्शन ऑफ मनी हो गई, फिर प्लेसमेंट है, आपने उसको एक जगह पे रख लिया। अब आपने उसको एक जगह पे कन्वर्ट करना है, डर्टी अमाउंट के किस तरह आप डर्टी मनी को आप एक जगह पे रखेंगे, फिर उसके वो लेयर्स आप बना देंगे, लेयर्स XYZ वटेवर आपने जहाँ पे भी सेंड करनी है, जो भी आपने काम सेट करना है वो आप काम जो है वो इस तरह सेंड करेंगे, वो आपका काम आपके पास इस तरह बैंक्स वगैरह में किसी तरह आ जाएगा या आप किसी तरह भी उसको भेज देंगे। फिर इंटीग्रेशन ऑफ प्लेन या किसी तरह भी हम उसको जो है आप उस एक्चुअल जगह पर जिसको भी चाहिए होंगे उस तक जो है ये मनी लॉन्ड्रिंग आपके पास आ जाती है। मनी लॉन्ड्रिंग में मैंने आपको बताया कि हमारे पास कुछ फिक्स अमाउंट होती है कि जो कि आपने कहीं आउट ऑफ कंट्री जाना है तो आप उतनी अमाउंट लेके जा सकते हैं। अगर आप उससे ज़्यादा लेके जाना चाहते हैं तो फिर हम इस तरह की चीज़ें करते हैं कि आप जो है पैसों को कलेक्ट करके और फिर वो जहाँ पे रखना है वो रख के और फिर आपके पास इस सारी साइकिल में शो हो रहा होता है कि हम किस तरह करते हैं, काम करते हैं। हमने जो स्टूडेंट है कंप्यूटर वायरस उससे रिलेटेड हमने सब चीज़ों को पढ़ा कि ऑनलाइन हमारे क्या हम चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। हम बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली चीज़ें इस्तेमाल कर लेते हैं लेकिन हमें उनके ड्रॉबैक्स नहीं पता चलता कि हम क्या क्या ये चीज़ें इस्तेमाल करें। तो ये साइबर के हवाले से हमने सारी चीज़ों को पढ़ा। होपफुली आपको ये समझ आया होगा। स्टूडेंट इसको गो थ्रू कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला कल हम अपने न्यू टॉपिक के साथ मिलते हैं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।